Praise the Lord. धन्यवाद उस परमेश्वर को. Praise the Lord. We thank our Lord Jesus Christ. इस सवेरे के समय में हम उसके उपस्थिति में जा रहे हैं. This morning, as we go in His presence, और उसके सम्मुख में आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं. and we come into His presence and we pray. परमेश्वर हर एक वक्त हमें नए-नए वचनों के द्वारा बात करता है. And every time God speaks to us through new verses. परमेश्वर ही की ऐसा वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है. Our God is the only God who is creator. उसके वचन में जो है हमें जीवन मिलता है. And we find life in His words. हर एक इंसान को उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए. And every person should walk according to His words. जो व्यक्ति उसके वचन के अनुसार चलता है वो अनंत काल का जीवन को पाता है. The person who walks according to His words finds eternal life. इसीलिए सवेरे के समय में हम उनके वचनों को देखेंगे. That's why this morning we'll see His words. कैसे इसके वचन जो है हमें लाइफ देता है. And how His words brings life to us. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या कलीसिया आप तैयार है वचन देखने के लिए? Church, are you ready? लूका चैप्टर 8 का 11 को वचन को हम देखते हैं. As we see in Luke chapter 8 verse 11. दृष्टांत अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है और मार्ग के किनारे के बीज जिन्होंने सुना और शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है. कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके वो उद्धार पाए. Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन. Here it is written in God's word. एक बीज के समान है. God's word is like a seed. क्योंकि शैतान नहीं चाहता है Because Satan doesn't want कि परमेश्वर के वचन किसी मनुष्य के अंदर जाए that God's word should be planted in someone और मनुष्य वो जीवन को पाए. and that person would get life. लेकिन परमेश्वर चाहता है But God wants हर एक मनुष्य के अंदर मेरा जीवन का वचन जाए in every person's life God's word should be planted और वो अनंत काल का जीवन को पाए. and that person would receive eternal life. इसीलिए उसके जो वचन जो है That's why His word हमें जीवन मिलता है. gives life to us. लेकिन वो वचन जो है But that words मनुष्य के पास आता है comes to person, और मनुष्य के अंदर वो वचन नहीं रहता है. that person doesn't have word. शैतान उनमें से वचन को चुरा लेता है. Because Satan steals the word from their life. क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि मनुष्य वचन को पाके अनंत काल का जीवन पाए. Because Satan doesn't want that a person should receive God's word and receive eternal life. इसलिए मेरे भाई बहनों, तुम जो विश्वास करने के बाद That's why, brothers and sisters, those who believe in God, तुम्हें जीवन का वचन रहना चाहिए. you should have the living word of God. आज हम देखते हैं कुछ ऐसे बीज हैं Today you'll see there are some types of seeds जो पथरीली बीज में पथरीली जगह पे गिरता है which fall on a thorny ground और वहाँ जड़ ना पकड़ने के कारण and it doesn't hold the root firmly. वो मुरझा जाता है. It frowns. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखते हम यह वचनों को 13 में And we'll see in verse 13. चट्टान के वे ऐसे कि जब सुनते हैं और आनंद से वचन को ग्रहण करते रहते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय में बैठ जाते हैं. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे एक परीक्षा की घड़ी आ जाता है, Such a time of testing comes. तब वो बैठ जाता है. That time they waver. वचन आनंद के साथ सुनते हैं, They will receive the word of God with gladness वचन सुन के फूलते हैं, and they will be filled with joy while listening to words वचन सुन के फलते हैं. and they will bear fruit while listening to words. लेकिन ऐसे समस्या के समय में But in the times of testing, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और समस्या का सामना करना पड़ता है. they leave God and they have to face the test. ये वो बीज है जो पथरीले के जमीन पे गिरा हुआ बीज है. These are those seeds that fall on the rocky ground. हालेलुया. Hallelujah. और कुछ ऐसे बीज है जो 14 को हम लोग देखेंगे. As you see in verse 14, हृदय में गिरा ये है वो जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, उनका फल नहीं पकता. हम देखते हैं as we see, वचन तो सुनते हैं, they hear the word, उसमें चलना चाहते हैं. they want to walk in the word. एक तरफ से जीसस दिखता है, At one side they see Jesus, दूसरी तरफ से सुख विलास दिखते हैं.
and on the other side they see the satisfaction of the world. लेकिन दोनों साथ में हम नहीं ले सकते हैं। But two things we cannot have together. एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। We should leave one and receive another. इसीलिए मत्ती 6:24 में लिखा है, That's why in Matthew chapter 6 verse 24 Bible says, धन को और मुझे एक साथ में प्रेम नहीं कर सकते हो। we cannot love money and God at the same time. तुम सिर्फ एक को प्रेम कर सकते हो। We can only love one thing at a time. हम सिर्फ जीसस को प्रेम करना चाहिए, We should love God क्योंकि धन तो आते रहता है because money comes and goes. और सुख विलाप भी आते रहते हैं। The riches and pleasures of the world come and go. हम जब जैसा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, But as we keep faith in God, तो चारों तरफ से तुम्हें आनंद और खुशी और सामर्थ से भरता है। from all four sides He fills you with joy and pleasure. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। You cannot serve two masters. सिर्फ हम यीशु मसीह से ही प्रेम करना चाहिए। We should love only Jesus Christ. यीशु मसीह से ही प्रेम करना We चाहिए। should love only Jesus Christ. उसी के पास उद्धार का शक्ति है। Only He has the power of salvation. इसीलिए बीज बहुत है, That's why there are many seeds. लेकिन अलग अलग जगह पे गिरने के कारण Since they fall on different grounds, वो ग्रोथ नहीं हो सका है। they are not able to grow. आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे। Come, let us see one more verse. 15 हम देखेंगे। Verse 15. अच्छे भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज के साथ फल लेके आते हैं। अच्छे बीज वो है जो वचन सुन के उसे संभाले रखते हैं और धीरज के साथ वो फल लेके आते हैं। Good seeds are those which hear the word of God and with perseverance produce a crop. हालेलुया। परमेश्वर का राज गड़बड़ी का राज नहीं है, The kingdom of God is not a kingdom of helter-skelter, वो शांति का राज है। but it is a kingdom of peace. भाई और बहनों, तुम्हें परमेश्वर चुना है, My brothers and sisters, God has chosen you उसके राज्य के लिए फल लाने के लिए। to bear fruit in His kingdom. अच्छी भूमि पे गिरा हुआ वो बीज है, And the seed that which have fallen in a good ground, कोई 60 गुना फल लाया, कोई 100 गुना फल लाया। some brings 60% crop, some bring 100% crop. आपको विश्वास है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, I don't know whether you have that faith or no, लेकिन परमेश्वर कहता है यहाँ पे but God says here, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में, John chapter 15 verse 16, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचनों को। I like this verse very much. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वही तुम्हें दे। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है God has chosen you क्योंकि उसके राज्य के लिए फल लाने के लिए। to bear fruit in His kingdom. तुम जब वचन उसको संभाल के रखोगे, When you heed His words बाहर जाके धीरज के साथ उस फल को तुम लेके आ सकते हो। and with perseverance, you will bring fruit for Him. परमेश्वर का राज्य वो गड़बड़ी का राज्य नहीं है, God's kingdom is not a kingdom of helter-skelter. क्योंकि वो शांति का राज्य है। His kingdom is a kingdom of peace. इसीलिए परमेश्वर तुम्हें उसके राज्य के लिए चुना है That's why God has chosen you for His kingdom, ताकि तुम उसके राज्य में काम करे। so that you may work in His kingdom. और तुम्हारा काम यह होना चाहिए, And your work should be in such a way, आपका टेस्टिमनी लोगों को देना है you have to give your testimony to और लोगों others को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। and to bring others in the kingdom of God. आज अनेक लोग दुख और शोक में पड़े हुए हैं Today many people are in sadness and in worry, और प्रभु उन्हें बुला रहा है। but God is calling them. प्रभु तुम्हें एक जिम्मेदारी दिया है, God has given you a responsibility. सुसमाचार का जिम्मेदारी। That is the responsibility of तुम gospel. धीरज के साथ With perseverance. बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, Time and again the word of God says, तुम धीरज के साथ उस फल को लेके आओ। with perseverance bring a fruit. धीरज एक ऐसी चीज है, Perseverance is a thing. हमें धीरज के साथ रहेगा तो जीत सकता है। If we have perseverance, we will win. हम मुर्गे को कभी देखते हैं, As we see a chicken, मुर्गा कभी अंडा देता है, when it lays a egg, तुरंत उसे फोड़ के बच्चा नहीं निकालता है, immediately the chick doesn't comes out of it. वो धीरज के साथ उसे सहके रहता है। It waits with perseverance, मैक्सिमम 21 डेज के बाद and maximum after 21 days,
तब जाके उस बच्चे को निकालता है, After 21 days, the chick comes out. तब उसके बच्चा सेफ रहता है। Then the chick is safe. हालेलुया। Hallelujah. जिस तरह धीरज हमारे अंदर रहना चाहिए, That's how patience should be in our life. हम धीरज के साथ संसार को जीत सकते हैं। And with patience, we can win the whole world. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धीरज के साथ काम करना चाहिए। That's why God's word says we should work with patience. फर्स्ट तुम्हें वचनों को संभालना है, First, we need to preserve God's word, और परमेश्वर का लोगों को बचाना है। and you need to save God's people. क्यों हमें परमेश्वर ये बातों को सिखा रहे हैं? Why God is teaching us these things? मेरे कलीसिया में अनेक लोग हैं, And in my church, many people are there. काफी लोगों को सुसमाचार देते हैं। Many of them share gospel with others. हर हफ्ते में 10 या 12 लोग आते रहते हैं, नए नए लोग। And every week 10 or 15 new people join us. कुछ लोग स्थिर रहते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। Few people are firm and few people waver. क्यों बिखरते हैं? Why do they scatter? क्योंकि उसे धीरज के साथ उसे संभाला नहीं जा रहा है। Because they are not cared with perseverance. कुछ लोग क्यों स्थिर होते हैं? And why some people are firm? कुछ लोग जो है हमारा कलीसिया के जो है कंटिन्यू से टच होने के कारण कंटिन्यू उनके द्वारा वचन को शेयर करते समय उनके स्थिर करते जा रहे हैं। And few people from our church, they continue follow them up and they continue share the word of God with them. So those people are firm. अगर एक झाड़ को ठीक से हम पानी देते हैं, If we water a plant तो regularly, एक ठीक से वो कुछ समय में बढ़ते जा रहा है, then in some time it will grow बढ़ते जाता है and will grow and it will grow. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही हम अनेक लोगों को सुसमाचार देने के बाद That's why as we share the gospel of God to others, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, we should not leave them. उसके लिए प्रार्थना करना है We should pray for them और वचन के द्वारा उनको सिखाना है and teach them through word of God. और उन्हें चारों ओर से उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। And we need to strengthen them from all four sides. उनके विचार में से दुनिया का सोच विचार को निकालना है, First, from their mind, we need to separate the worldly things और धन दौलत का चीजों को निकालना है। and remove the love for money. सिर्फ उसके विचार जो है परमेश्वर के ऊपर जाना है, Only their thoughts should be based on the word of God. तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। Only then it will be successful. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने में थोड़ा है करके परमेश्वर का वचन कहता है। Many are called, but few are chosen. The word of God says. हम लोग जितने भी आज विश्वास करते हैं, How many people who believe in God, लेकिन परमेश्वर उसमें से भी चुनता है। but God chooses from us as well. हालेलुया। Hallelujah. हम यहाँ पे हम देखते हैं इब्रू चैप्टर 6 वर्स 12, ताकि तुम आलसी ना हो वरन उनका अनुकरण करो और विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। अगर हम देखते हैं विश्वास और धीरज जो है As we see by faith and patience, हमें प्रतिज्ञा का वारिस बना देता है, we are held to the promise of God. प्रतिज्ञा का वारिस बना देता है। We are held to the promise of God. आपको याद आ रहा है क्या? Do you remember? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत से प्रतिज्ञा किया है, And God promised many things to Abraham, लेकिन अब्राहम हमेशा विश्वास और धीरज के साथ उस प्रतिज्ञा का वारिस बन गए हैं। and Abraham by faith and patience got all the promises of God. जब विश्वास और धीरज के साथ वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वारिस बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकता है? When Abraham received the promise of God through faith and patience, why can't we receive the promises? हालेलुया। Hallelujah. क्या आज आप बनना चाहते हैं? Do you want to be like that? तो आज हम लोग देखेंगे कुछ वचनों को। Come, let us see few verses. लेकिन अब्राहम ने वहाँ जल्दबाजी नहीं किया है, And Abraham wasn't in a haste there, ना तो उतावली किया है। and he wasn't in a hurry there. देखो अब्राहम पे प्रतिज्ञा क्या किया गया है, And let us see what God promised to Abraham. उत्पत्ति का 15 का 5 में हम लोग देखते हैं, As we see in Genesis chapter 15 verse 5, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारंगन को गिन, क्या तो उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। जब अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, when Abraham didn't have anything, फिर भी परमेश्वर ने उसे
बड़ी वाचा दिया है, Then too God gave him a big promise. बड़ा प्रतिज्ञा किया है। And God gave a big promise. अब अब्राहम को क्या करना चाहिए? Now what should Abraham do? अब्राहम परमेश्वर से कुरकुराया नहीं है। Abraham didn't murmur with God. जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, अब्राहम ने धीरज के साथ, उसे विश्वास के साथ और धीरज से उस प्रतिज्ञा का वारिस बन गया। And Abraham became the descendant of promise through patience and faith. जबकि अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, When Abraham didn't have anything, फिर भी परमेश्वर पर वो विश्वास करने लगा। then too he had faith in God. अब्राहम को ये विश्वास था, अगर परमेश्वर ने बोल दिया तो करने की शक्ति रखता है। Abraham had that faith that if God says, God has the capacity to fulfill it. और वो मुझे देगा, And he will give me. और सच में परमेश्वर ने दिया भी। And indeed God gave him. अब्राहम को परमेश्वर ने तेरे वंश के ऐसे लोग होंगे, समुद्र के रेती के जैसा होएगा करके लिखा। And God said that your descendants shall be like the sand that is beside the sea. अब्राहम जब उस समय में परमेश्वर जो उस प्रतिज्ञा को कर रहा था, And when God did that promise to Abraham, उसके पास इब्राहिम के पास कुछ भी उसका दर्शन नहीं था, and Abraham didn't have that vision at all. लेकिन गॉड उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है। But God was thinking about his future. ये अब्राहम को कुछ नहीं पता था, Abraham didn't know about this. लेकिन विश्वास के साथ धीरज से उस प्रतिज्ञा का वाचा को पूरा कर लिया। And Abraham by faith in patience got that promise. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, आपके जीवन में भी ऐसा कोई भी दर्शन नहीं होगा, in your life as well there might not be any vision, लेकिन परमेश्वर आपके फ्यूचर के बारे में जानता है। but God knows about your future. आप अगर उसके ऊपर विश्वास करके चलोगे, If you walk in his faith, अब्राहम को जिस तरह परमेश्वर ने आशीष किया है, the way God blessed Abraham, वही परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। the same God will bless you as well. आपको ना तो आगे ना पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहे, You might not see anything in forward or behind, ना तो आपके दृष्टि में कुछ बात है, and in your sight there might be not anything, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। वो but those who love God, God can create for them anything. वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। He is a God who makes impossible things possible. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम गलातियन का चैप्टर 3 वर्स 6 में हम देखेंगे, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्मिकता गिना गया। अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम के संतान है। अब्राहम ने जब परमेश्वर पे विश्वास किया गया, When Abraham believed God, वो धार्मिकता गिना गया। and it was credited to him as righteousness. आज अब्राहम के संतान कितने हैं मालूम है? Today, do you know how many descendants does Abraham had? जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले वो अब्राहम का संतान है। Those who believe in Lord Jesus Christ are the descendants of Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के संतान को बचाने के लिए आया है। And God came to save the descendants of Abraham. इसलिए परमेश्वर अब्राहम के द्वारा हमें आशीष किया है। That's why God blessed us through Abraham. गलातियन चैप्टर 3 वर्स 8 हम लोग देखेंगे। As we see in Galatians chapter 3 verse 8, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा और पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था, तुझ में सब जाति आशीष पाएंगे। इसीलिए जो विश्वास करने वाले वे हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। परमेश्वर अब्राहम को तेरे संतान जो तारे के समान होगा करके जो बताया गया था, and God said to Abraham that your descendants will be as numerous as the stars of the sky. वही वचन जो है इस जगह पे है। That same verse is here as well. आज बिलीव करने वाला वो अब्राहम का संतान है। And today those who believe in God are the descendants of Abraham. यीशु मसीह को फॉलो करने वाला वो अब्राहम का संतान है। And those who follow Jesus Christ are the descendants और of Abraham. अब्राहम का संतान हम जब बनते हैं, When we become the descendants of Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधा है, the promises that God gave to Abraham, और वो आशीष को देगा। and those blessings we receive as well. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज इस तरह हम आशीष को पाते हैं। And today in this way we receive blessings. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. याकूब का 1 का 2 हम लोग देखेंगे। As we see in James chapter 1 verse 2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो
उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की गति न होगी। हालेलुया, Hallelujah. कैसे हमें परखे जाने से हमें क्या उत्पन्न होता है, And what does it produce when we are tested? आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हो, If you believe in Lord Jesus Christ, इसमें भी क्लेश आने दो, no matter how many troubles you face, इसमें भी समस्या आने दो, no matter how many problems you face, लेकिन हाथ हिलेगा नहीं, you will not be shaken, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ता है because you know that परमेश्वर मेरा बचाने वाला मेरे साथ में है। God, my Redeemer, is with me. इसीलिए इस वचन में लिखा है, That's why in this verse it says, विश्वास परखे जाने से तुम्हें धीरज उत्पन्न होता है, by the testing of your faith, perseverance is produced, और धीरज के साथ तुम्हें सिद्धता उत्पन्न होता है, and by perseverance, maturity is produced, और सिद्धता के द्वारा तुम्हारा सारे काम सफल होते हैं। and by maturity, all your things are successful. लेकिन ये सारे चीज आपको बाइबल के वचनों में मिलेगा। And all these things you will find in God's word. हर एक इंसान अपना प्रोस्पेरिटी पाना चाहता है, And every person wants prosperity, और हर एक पर्सन अपने दौड़ में दौड़ना चाहता है, and every person wants to run his race. लेकिन ये सारे चीज यीशु मसीह के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। But all these things you will receive only by Jesus Christ. बिना यीशु मसीह के ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। Without Jesus Christ, you won't be able to receive all these things. इसलिए मेरे भाई और बहनों, तुम गलतफहमी में मत रहो, That's why brothers and sisters, do not be in यीशु such मसीह पे विश्वास करो, Believe in Lord Jesus, तब तुम सब प्रतिफल को पाओगे। then you will receive all the fruits. लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रभु यीशु, इस सुंदर समय में मैं आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वीडियो देखने वाले लोगों को अपने हाथों में देते हैं। फिर एक बार परमेश्वर तुम लोगों को छू लेते था, मेरे घायल हुआ हाथों को बड़ा प्रभु यीशु, मेरे महान सामर्थ की तरह तो उन्हें छू ले प्रभु, और टच कर प्रभु, उनके वेदना, उनके दुख प्रभु, और उनके कष्ट की ओर दृष्टि कर पिता यीशु, और समस्त कष्ट से तो उन्हें छुड़ा ले। आप पवित्र आत्मा सकते महान सामर्थ के द्वारा तो उन्हें टच कर प्रभु, उनके सारे स्थिति परिस्थिति को चेंज कर प्रभु, उनके जीवन में तेरी शांति आने दे पिता, और तेरी जॉय आने दे प्रभु, और तेरे प्रतिफल और प्रतिष्ठा देके तो उन्हें ब्लेस कर प्रभु, उनके व्यक्तिगत जीवन को तो छू ले पिता प्रभु, जिस स्थिति में है, जो परिस्थिति में है प्रभु, पवित्र पिता यीशु मसीह तो उनके रोना और उनके आंसू को देख पिता, तो उनके आंसू को पहुंच दे प्रभु। प्रभु, उनके फाइनेंस का प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके फाइनेंस के प्रॉब्लम को कंप्लीटली तो ब्लेस कर प्रभु। जीसस डिटरमिन 28 वर्स 12 में लिखा है, मैं अपने आकाश के रोटी को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, और जितने कामों में तुम हाथ रखोगे उस सारे कामों को मैं आशीष दूंगा, बल्कि तुम लोगों से लेने वाला नहीं बल्कि लोगों को तो देने वाला बनाऊंगा। द लॉर्ड जीसस सारे फाइनेंस को प्रभु तो ब्लेस कर प्रभु। उनके बच्चे पढ़ते समय परमेश्वर पिता उन बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंपते, अच्छे मार्क्स से पास होने के सहायता करता है, तो उन्हें अच्छे विजडम और नॉलेज दे पिता, तेरे ज्ञान और सामर्थ्य से बड़ा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो बीमार है वो बीमार को हील लेने के लिए फर्स्ट पीटर 2:24 में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु वो हील हो गए प्रभु। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो खाने कर प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना, आमीन।